हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। मैं हमेशा अपने घर के रास्ते में एक शॉर्टकट लेता था या कब्रिस्तान से होकर जाता था, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं। मेरा मतलब है कि यह पार्क के चारों ओर लंबे रास्ते से होकर जाने से बेहतर था। और मैं उन दिनों पुलिस ट्रेनिंग में था, तो सच में भूतों या ऐसी किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं डरता भी नहीं था। कब्रिस्तान बस एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे मरे हुए लोग ज़मीन के नीचे दबे हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग उठकर बाहर आकर मेरा गला पकड़ ले या मेरा खून पी जाए। लेकिन यार, उस रात जो हुआ उसके बाद मुझे पता चल गया कि अब मुझे इन बातों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। चलो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। मेरा नाम गौरव है। वो किसी भी नॉर्मल रात की तरह ही देर रात थी और मैं अपनी दिन भर की ट्रेनिंग के से बेहद थका हुआ था। मैं बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर सो जाना चाहता था, इसलिए मैंने हमेशा की तरह कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट लेने का फ़ैसला किया। मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। मैंने पहले भी बिना किसी अजीब घटना के उस रास्ते को लाखों बार पार किया था। वहाँ सिर्फ मैं था, चांदनी और कब्रें थी। सच में बहुत पीसफुल था, अगर आप वहाँ नीचे दबे मरे हुए लोगों के बारे में ना सोचे तो। मुझे याद है मैं बहुत तेज़ तेज़ चल रहा था, बस घर पहुँचने की कोशिश कर रहा था। रात बहुत शांत थी, शांत उस तरह का सन्नाटा जो आपके कानों में गूंजता है। मैं कब्रिस्तान में अपने कदमों की गूंज सुन सकता था। मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे और कभी कभी हवा पेड़ों के बीच से बहती हुई उस डरावनी आवाज़ को पैदा कर रही थी, जैसे कोई सरगोशी में कुछ कह रहा हो। हालांकि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मैं बस चलता रहा और अपने आसपास किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बस घर जाना चाहता था। तभी अचानक मैंने उसे देखा। पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूँ। वह एक बड़े कब्र के पत्थर के पास खड़ी थी। उसने पुरानी फिल्मों में दिखने वाली भूतनी की तरह ही काली साड़ी पहनी हुई थी। लंबा आंचल उसके पीछे लहरा रहा था। हवा में लहराते हुए इसके काले बाल बिखरे हुए थे, जैसे हवा ने ही बिखेरे हो। मेरी मत मारी गई थी या ये उसका कोई सम्मोहन था, पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वह कोई आम इंसान है, जैसे कोई कब्र पर जाता है या कुछ और। लेकिन जितना जितना मैं उसके करीब होता गया, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा, मैं पहले तो उसे ठीक से देख नहीं पाया था, लेकिन जिस तरह से वह वहाँ खड़ी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी। वह बिल्कुल बुत की तरह खड़ी, यहाँ तक कि हवा के साथ भी हिल नहीं रही थी। वह बस मुझे घूरे जा रही थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते ही मुझे लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडी सरसराहट दौड़ रही है। क्या आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ है, जहां आपको पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप यह पता नहीं लगा सकते कि यह क्या है? ऐसा ही महसूस हुआ था मुझे। मैंने इसे दूर करने की कोशिश की और खुद से कहा, ये सब बस मेरे दिमाग की उपज है। मेरा मतलब है कि लोग हमेशा कब्रिस्तान जाते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कि पूरी दुनिया अपनी सांस रोके हुए थी, कुछ होने के इंतज़ार में। मैंने अपनी गति को थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन मैं उसे देखना बंद नहीं कर सका। वह अभी भी वहाँ खड़ी थी और मुझे घूर रही थी, और मेरा दिल बिना किसी कारण के
तेजी से धड़कने लगा। फिर वह हिली, पर यह आश्चर्यजनक था। 1 सेकंड पहले वह वहां स्थिर खड़ी थी और अगले ही पल वह गायब हो गई। मैंने पलकें झपकाकर अपनी आंखों को साफ करके देखा और सोचा कि शायद मैं थक गया था या कुछ और जो मुझे ऐसा दिख रहा था। लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वह मेरे एकदम करीब खड़ी थी। मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। वह बस वहाँ थी और फिर जैसे कि वहाँ से टेलीपोर्ट हो गई और या कुछ और। लेकिन मैं घबरा गया। मेरे पैर अपने आप एक्शन में आ गए और मैं भागा। मैं जितनी तेज़ भाग सकता था भागा। मेरा दिल तेज़ी से मेरी छाती में धड़क रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थी। मैं जब ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे उससे दूर जाना है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैं उससे अपने पीछे महसूस कर सकता था, जैसे कि कोई भारी बोझ मेरे सीने पर हो, जिससे मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मुझे याद है कि मैं उस बड़े पुराने पेड़ के पास से भागा था। मैं इससे पहले हजारों बार उसके पास से गुजरा हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, वह ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिला। मैं कुछ सोच पाता या कर पाता इससे पहले ही उसने अपना मुंह खोला और बौछार कर दी। खून की बौछार, गाढ़े खून की तेज़ बौछार, जैसे कि किसी हॉरर फिल्म में दिखाते हैं। यह मुझे मेरे चेहरे पर गरम और चिपचिपा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग स्तब्ध हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया था और मैं बस खड़ा रह गया था। वहाँ जम गया था, जबकि यह खून मेरे ऊपर से बह रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले में से कुछ निकला ही नहीं। मैं सदमे में था। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना चेहरा पोंछा, लेकिन खून बस मेरे सिर पर से बहता ही जा रहा था। और फिर जैसे ये सब अचानक से शुरू हुआ था, अचानक बंद हो गया। वह बस ऐसे ही चली गई। 1 सेकंड में वहाँ थी, मेरे ऊपर खून उगला और अगले ही पल वो वहाँ नहीं थी। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे मैं वहाँ हमेशा के लिए खड़ा रह गया था, बस उस जगह को देखता रहा जहाँ वह थी। मेरा चेहरा अभी भी खून से लथपथ था। उसमें से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। मैं उल्टी करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मेरा शरीर कुछ भी करने से डर रहा था। आखिरकार इससे मैं बाहर निकल आया और घर के लिए बाकी रास्ता भागता हुआ ही गया, बिना एक पल के लिए भी रुके। मैं भागता रहा। मुझे बस उस जगह से दूर जाना था। जब मैं घर पहुंचा, मैं सीधे बाथरूम में भागा और खून को खुद पर से साफ करने की कोशिश करने लगा। लेकिन चाहे मैं जितना भी रगड़ूं, गंध नहीं जाती थी। या मेरी त्वचा मेरे कपड़ों और हर चीज़ से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह मेरे अंदर समा गई है और मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता था। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मैं सीधे बिस्तर पर चला गया। मुझे उम्मीद थी कि एक गहरी नींद लेने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि क्या हुआ था। तभी मुझे सपना आया। सपने में वह फिर से ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसका हाथ मेरे गर्दन पर कसा हुआ था। धीरे धीरे मुझे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन छूटती सी महसूस हुई। फिर मेरे पैर हवा में लटक रहे थे और मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी आंखें सॉकेट से बाहर उभर आई थी। मैं छटपटाने लगा। फिर उसकी डरावनी आवाज़ गूंजी, इस बार तुम नहीं बच सकते। कहकर उसने मेरी गर्दन पर अपना शिकंजा और कस दिया। मुझे लग रहा था कि अब मेरे गले की हड्डी किसी भी पल ये तोड़ ही देगी। जब मैं पसीने से सराबोर होकर उठ बैठा
अब भी मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। मैंने हांफते हुए इधर उधर देखा, पर वो आसपास नहीं थी। फिर मैं उठा। खून की गंध अभी भी आ रही थी और उसकी याद जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया और सपने को भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जैसे मेरे साथ चिपक गया था। जिस तरह से उसने मेरा गला दबाया था वह इतना वास्तविक लगा कि मैं इसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सका। मैं अभी भी तय नहीं कर पा रहा था कि वो मुझे मारना क्यों चाहती थी। मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। लेकिन उस रात के बाद से मैंने कब्रिस्तान से परहेज कर लिया। मैं अब उस शॉर्टकट को नहीं लेता था या उसके लायक ही नहीं था। उस रात के बाद लगभग 1 महीना बीत गया और तब से सब कुछ काफ़ी सामान्य था। मैंने उसे अपने सपनों में और कहीं भी नहीं देखा। वक्त के साथ वह डरावना एहसास फीका पड़ने लगा था। आप जानते हैं कि वक्त कैसे यादों को धुंधला कर देता है। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने वो सब इमेजिन किया होगा, या शायद मैं उस रात बहुत थक गया था, या मेरे हॉरर मूवीज़ के शौक की वजह से हुआ था। वो सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं फिर से ट्रेनिंग से घर आ रहा था और मैंने खुद को कब्रिस्तान के उस शॉर्टकट के बारे में सोचते हुए पाया। मैंने इसे बहुत समय पहले लिया था। मैं हमेशा लंबा रास्ता तय कर कर जाता था, बस उससे बचने के लिए। लेकिन अब मैं उसी चौराहे पर खड़ा था जहां मैं या तो कब्रिस्तान की ओर बाएं मुड़ सकता था या पार्क से सीधे चलकर जा सकता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या हुआ, पर मुझे लगा, अरे 1 महीना हो गया है, तुम ठीक हो या सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। इसलिए मैंने खुद से कहा कि चलो फिर से शॉर्टकट लेते हैं। मेरा मतलब है कि कुछ अजीब नहीं था इस 1 महीने में, और इसके अलावा मैं थका हुआ था। मुझे पार्क से एक्स्ट्रा 10 मिनट चलने का मन नहीं कर रहा था, जबकि मैं कब्रिस्तान से होकर घर जल्दी पहुंच सकता था। यह एक अच्छी रात थी, आसमान साफ था, ठंडी हवा चल रही थी। मुझे डरपोक बनना नहीं चाहिए था। यही सोचकर जैसे ही मैं कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। जगह शांत थी, चांद निकला हुआ था, पेड़ हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। कोई खौफनाक वाइब्स भी नहीं आ रही थी। हवा में उस रात की तरह कोई अजीब फीलिंग भी नहीं थी। मैंने खुद को थोड़ा नॉर्मल करना शुरू कर दिया कि मैं इतने लंबे समय से इस रास्ते से बचने के लिए मूर्ख था, या सिर्फ एक कब्रिस्तान था। और ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुद पर गर्व महसूस कर रहा था कि मैंने खुद को डरपोक नहीं बनने दिया। लेकिन फिर जब मैं लगभग आधे रास्ते पर पहुंचा तो मैंने दूर से कुछ देखा। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। यह सिर्फ एक आकृति थी जो उसी जगह पर खड़ी थी जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। तो वह वही थी। मैं कसम खाता हूँ, वह वही थी। वह फिर से वहाँ खड़ी थी, हवा में लहराती हुई उसकी काली साड़ी, उसके बाल बिखरे हुए और ज़्यादा बिखरे हुए थे। मेरे पैर जम गए और हिलने से मना कर दिया। एक पल के लिए मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं फिर से कुछ देख रहा था। शायद मेरा दिमाग मेरे साथ चाले चल रहा था। लेकिन जितना मैंने देखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इस बार यह मेरी कल्पना नहीं थी। वह पहले की तरह ही वहाँ खड़ी थी, मुझे देख रही थी। मुझे लगा वही ठंडक मेरी रीढ़ की हड्डी में रेंग रही है और मेरा दिल तेज़ी से मेरी छाती में धड़कने लगा। मेरी सांसें कांपने लगी और मैं बस अच्छे से जानता था कि मैं और करीब नहीं जा सकता। उस बुरे सपने को फिर से जीने वाला तो मैं बिल्कुल नहीं था। इसलिए बिना 2 बार सोचे मैं तुरंत मुड़ गया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चलने लगा। मुझे परवाह नहीं थी कि इसका मतलब कि मुझे 10 मिनट ज़्यादा चलकर जाना पड़ेगा।
मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इस बार मेरे पैर कांप रहे थे और मेरा दिमाग घूम रहा था, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं देखना ही नहीं चाहता था। मैं फिर से उसे नहीं देख सकता था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला, मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं अपनी सांस को रोके हुए था। मेरा दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन कम से कम मुझे उस जगह से बाहर होने का सुरक्षित एहसास हुआ। मैं घर लौटने के लिए लंबा रास्ता लेकर के जाने लगा, जैसा कि मैं 1 महीने पहले उस रात से कर रहा था। और ईमानदारी से कहूँ तो इस बात के बाद मैंने उस कब्रिस्तान में कभी कदम नहीं रखा। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।